बजट 2026 से 27 को लेकर डीडवाना कुचामन जिले के किसानों में एक बार फिर उम्मीद जगी है। वर्षों से सुविधाओं के अभाव में जूझ रहा अन्नदाता इस बार के बजट से विशेष राहत की आस लगाए बैठा है। पानी, बिजली, मंडी, प्रोसेसिंग यूनिट और पशुपालन जैसी बुनियादी जरूरतों को लेकर किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगें रखी है। आइए आपको बताते हैं किसानों की पूरी प्रतिक्रिया और उनकी उम्मीदों की तस्वीर। डीडवाना कुचामन जिला कृषि प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद आज भी यहाँ का किसान अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। गहराता जलस्तर, सीमित सिंचाई संसाधन, मंडियों की कमी और प्रसंस्करण सुविधाओं का अभाव किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में बजट सत्र 2026 से 27 से किसानों को बड़ी उम्मीदें हैं। भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष मोहनराम डारा का कहना है कि यदि सरकार नहरी पानी की व्यवस्था कर दे तो जिले की खेती की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। उनका कहना है कि नहर का पानी मिलने से ईसबगोल, मेथी, अश्वगंधा, प्याज और गेहूं जैसी नकदी और औषधीय फसलों का बड़े स्तर पर उत्पादन संभव है, जिससे किसानों की आय में सीधा इजाफा होगा। जो नागौर संयुक्त जिला जिसमें डीडवाना और नागौर दोनों सम्मिलित है, नागौर, डीडवाना, कुचामन जिलों में पानी का जलस्तर बहुत गहरा होने की वजह से रबी की फसल की 5 से 10% बुआई होती है और उसके कारण पूरी जमीन बंजर टाइप पड़ी रहती है। लेकिन अगर यहाँ पर पानी की समुचित व्यवस्था यानी कि सिंचाई के पानी की जल के रूप नहर के रूप में समुचित व्यवस्था हो जाए तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ा उत्पादन इस क्षेत्र से लिया जा सकता है। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता का प्याज होता है, अश्वगंधा, ईसबगोल, इसके अलावा अच्छा गेहूं होता है और कई प्रकार की और फसलें होती है जो जिनका बल्क में बड़ा उत्पादन लिया जा सकता है, जिससे किसान समृद्ध होगा और इस देश को इन फसलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त होगी। तो मेरी राज्य सरकार से निवेदन और मेरी गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर इन जिलों को नहर का पानी मिले, इस बजट में ऐसी घोषणा हो। नागौर और डीडवाना कुचामन क्षेत्र हर्बल और औषधीय जड़ी बूटियों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ईसबगोल, अश्वगंधा, नीम, गिलोय और आंवला जैसी जड़ी बूटियां यहाँ बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि इन फसलों पर न तो पर्याप्त अनुदान है और न ही इनके विपणन के लिए कोई अलग व्यवस्था। किसान लोकेश बाजिया ने मांग उठाई है कि सरकार हर्बल मंडी की स्थापना करे और जड़ी बूटियों पर विशेष अनुदान दे। उनका कहना है कि इससे न सिर्फ किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे बल्कि क्षेत्र में हर्बल उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। कि नवसर्जित जिला डीडवाना कुचामन में हर्बल जड़ी बूटियाँ जैसे इसबगोल, अश्वगंधा, नीम, गिलोय, आंवला जैसी हर्बल जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। सरकार से अपील करता हूँ कि अनुदान प्रदान किया जाए, साथ ही कुचामन में या मकराना में हर्बल मंडी की स्थापना की जाए। सरकार से अपील ये भी करता हूँ साथ में कि हमारे डीडवाना कुचामन जिले में उच्च गुणवत्ता का इसबगोल बड़े पैमाने पर होता है, किंतु एक भी प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। क्षेत्र में विशेष पैकेज में लेकर यूनिट के अनुदान की घोषणा की जाए। सरकार की ओर से खेती से जुड़ी योजनाएं तो चलाई जा रही हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि इन योजनाओं में मिलने वाला अनुदान लागत के मुकाबले बहुत कम है। फार्म पॉन्ड और तारबंदी जैसी योजनाओं पर किसान अपनी जेब से बड़ी राशि खर्च करने को मजबूर है। किसान भंवरलाल कुर्डी का कहना है कि अनुदान की राशि न केवल बढ़ाई जाए बल्कि समय पर सीधे किसानों के खाते में डाली जाए। लेकिन फार्म पॉन्ड में इतनी लागत आती है जितना अनुदान दिया नहीं जाता है, ना ही तारबंदी में पूरा दिया जाता है। और फार्म पॉन्ड खुदने के 6 महीने तक किसान के खाते में पेमेंट नहीं डलता है। तो 6 महीने तक किसान को पेमेंट नहीं डलता है और पेमेंट डलता है वो भी 2 किस्त में डलता है। पूरा काम होने के बाद में भी 2 किस्त और 4 से 6 महीने कम से कम किसान के लग जाते हैं और इसमें जो अनुदान की मात्रा है वो भी बहुत कम है। हमारा राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन रहेगा कि किसानों के जो अनुदान संबंधित है इसका निस्तारण किया जाए और फार्म पॉन्ड के अनुदान को बढ़ाया जाए और इसका जो पेमेंट आता है वो किसान को कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर अंदर ही डाला जाए। ये बहुत बड़ी समस्या है। पशुपालन भी जिले की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। नागौरी नस्ल की गाय और बैल पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी पहचान रखते हैं। इसके बावजूद जिले में लगने वाले पशु मेलों को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है।
किसान प्रभुराम बाजिया का कहना है कि पशु मेलों की उपेक्षा के कारण पशुपालन के प्रति किसानों की रुचि कम होती जा रही है। किसानों ने बजट में पशु मेलों के संरक्षण और नागौरी नस्ल को बढ़ावा देने की विशेष मांग की है। नागौर नस्ल की गाय और बैल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर भरे जाने वाले पशु मेलों में बजट की कमी के कारण कई तरह के व्यवधान पैदा हो रहे हैं, जिससे गाय और बैल की वैल्यू घटती जा रही है। राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस बजट में इन मेलों पर परबतसर, डीडवाना, मेड़ता, नागौर, कुचामन को संचालित करने के लिए विशेष बजट की घोषणा करें। धन्यवाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा होने के बावजूद डीडवाना कुचामन जिले में कृषि मंडियों की भारी कमी है। फिलहाल किसान अपनी उपज बेचने के लिए कुचामन की एकमात्र कृषि मंडी पर निर्भर हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त खर्च और परेशानी उठानी पड़ती है। किसानों ने सरकार से कुचामन के अलावा मकराना, परबतसर, नावा, डीडवाना और लाडनू में नई कृषि मंडियों की स्वीकृति देने की मांग की है कि डीडवाना कुचामन जिला क्षेत्रफल में और काफी बड़ा है। इसमें किसानों को खाद्यान्न बेचने के लिए केवल एक कृषि मंडी चालू है कुचामन। इसके लिए राज्य सरकार से निवेदन है कि किसानों को खाद्यान्न बेचने के लिए लाडनू, डीडवाना और नावा और परबतसर मतलब कृषि मंडी की स्वीकृति इस बजट में प्रदान करें। वह गच्चीपुरा कृषि मंडी है, उसे संचालित करने जल्दी से जल्दी संचालित करवाएं। कुल मिलाकर डीडवाना कुचामन जिले का किसान इस बजट से सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि ठोस राहत चाहता है। नहरी पानी, हर्बल मंडी, नई कृषि मंडियां, प्रोसेसिंग यूनिट और पशुपालन को बढ़ावा, ये वो मांगे हैं जो अगर बजट 2026 से 27 में पूरी होती है तो अन्नदाता की तकदीर बदल सकती है। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की इन आवाजों को बजट में कितनी गंभीरता से शामिल करती है। आपसे एक ही अपील है, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज राजस्थान सरकार तक पहुंच सके। हमारी खबर अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और न्यूज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।